बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और तवील ब्रेक के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो जनाब, बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, खुशी की खबरें हैं, और जो मायूसी की जो दलदल में दसाने की एक बाकायदा साजिश थी, कोशिश थी, पूरा प्रेपोगंडा था। उसमें कुछ हमारे अंदर के लोग और कुछ बाहर के लोग, एक पूरी साजिश तैयार की गई थी, एक पूरा एक मंसूबा बनाया गया था कि पाकिस्तान को किस तरीके से मुश्किलात में फंसाना है। तो जनाब, उसका सुराग लगा लिया गया है और निशानदही कर ली गई है कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, और आइंदा चंद दिनों में बड़े जो है वो इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। इसको आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबरें ये आई हैं कि सऊदी अरब ने $2 अरब जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। $1 अरब यूएई से जो है वो आ रहा है, और इस तरीके से पाकिस्तान की जो इकॉनमी के अंदर हमारे दोस्त मुल्कों की जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो किरदार है, और हर मुश्किल वक्त के अंदर जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है, हमायत की है, और एक भाई की तरह पाकिस्तान का हाथ थामा है, तो वो एक अच्छी खबर हमारे पास आई है। और उसके नतीजे के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से जो डॉलर जो है वो शुतर बेमहार था, पहुंच से दूर था, उसको ब्रेक लगी है। और एक बात जो सऊदीज ने और हमारे एक जो दोस्तों ने वो कही, कि उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो अपने हालात को भी ठीक करे, साथ साथ हर मुश्किल वक्त में हम इनके साथ खड़े ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो कमी कोताहियाँ और जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारा जाए। और एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा खतरा और खौफ है, और वो है फूड सिक्योरिटी का। हर किसी को अजनास चाहिए, गज़ा चाहिए, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका और बहुत बड़ी ज़मीन ऐसी है कि जो काबिल काश नहीं है, बंजर ज़मीनें हैं। उसके ऊपर एक अथॉरिटी बन गई, एक इदारा बन गया, और पहली बार जो है वो सिविलियन और अस्करी क़यादत एक पेज पे आई। और जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया, और उस खिताब का मौजू और महवर यही था कि आप मायूसी फैलाना छोड़ें, और एक जो तयशुदा मंसूबे के तहत एक मायूसी इस मुल्क के अंदर फैलाई जाती रही है कि यहाँ कुछ ठीक होने वाला नहीं। चार लोग आपस में बैठते हैं तो एक ही बात करते हैं कि चलो जी बाहर भागो, यहाँ पे कुछ ठीक होने वाला नहीं है, यहाँ कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दराक है, एक वाज़े मंजिल का तयन हो चुका है, और एक बड़े अहदाफ के हसूल के लिए सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान इत्तफाक के राय मौजूद है, और उस डायरेक्शन के अंदर अब काम शुरू हो चुका है, और जिसके असरात इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में और सालों में निकलेंगे, और पाकिस्तान को तरक्की का जो मनाजिल की तरफ ले जाने का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो तयशुदा मंसूबा है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने का, उस हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो है जी इसराइल से। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया है। ऐसे हालात के अंदर के पाकिस्तान के अंदर भी चंद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का आजकल रोना रो रहे हैं, और वही प्रेपोगंडा आज उनको एंडोर्स किया है जनाब इसराइल की हकूमत ने, इसराइल की जानिब से। और ये गठजोड़ भी सामने आ रहा है, और इस हवाले से सबूत हाथ लगे हैं कि जनाब जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन कौन लोग बैरून मुल्क बैठकर, अंदरून मुल्क बैठकर इस हवाले से बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं। कुछ दिन पहले आर्मी चीफ के हवाले से एक मुहिम चलाई गई, और ऐसी खौफनाक खतरनाक मुहिम चलाई गई कि जिसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी मैदान में आना पड़ा, और उस हवाले से तहकीकात का उन्होंने ऐलान किया कि ये देखना पड़ेगा कि ये कौन चला रहा है, और ये भी किसी से ढकी चुकी बात नहीं है कि ये कौन चला रहा है। तो आने वाले दिनों में ये भी एक शिकंजा उनके गिर्द कसा जा रहा है, और बहुत सारे लोग नॉमिनेट कर दिए गए हैं, और उनकी भी गिरफ्तारियां जो है आने वाले दिनों में शुरू हो सकती हैं। तो ये तो थी वो मंसूबा, लेकिन असल जो अच्छी खबरें हैं वो है जनाब चीन, सऊदी अरब और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, वो पाकिस्तान का हाथ किस तरीके से पकड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर सी पैक के हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, और कौन कौन से नए मंसूबे जो रुके हुए थे 3.5-4 साल से, जिनके ऊपर काम ही नहीं हो रहा था, या काम हो रहा था तो इंतहाई सुस्त रवि से हो रहा था, तो उसके भी लिए भी स्पीड अप जो है वो काम शुरू हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन से पहले पहले बाकायदा एक ऐसा माहौल जो है वो बन रहा है जिसके अंदर आपको तरक्की और खुशहाली नज़र आएगी। तो अच्छी खबरों के लिए मेरी तरह आप भी इंतज़ार करें, और पाकिस्तान के लिए हमेशा मस्बत सोचें, और मनफी सोच को हमेशा पीछे धकेलें। तो आगे आने वाली वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अल्लाह।